देश भर में चल रहे विरोध के बीच 1 जुलाई से अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इसमें 8वीं पास युवा भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं वायुसेना में चयन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो रही है, जबकि नौसेना में 25 जून से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होनी है। इसके लिए सेना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है अग्निपथ स्कीम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और इस एक्सप्लेनर में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि अग्निपथ है क्या। भारतीय सेना में भर्ती के लिए एक नई योजना बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है अग्निपथ स्कीम, और इस योजना के तहत जिन भी व्यक्तियों की भर्ती होगी उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इस स्कीम में अधिकारियों से नीचे रैंक वाले व्यक्तियों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शामिल है, जिसके तहत 75% जवानों की भर्ती महज 4 साल के लिए की जाएगी, जबकि बाकी के 25% को ही अगले 15 सालों के लिए दोबारा सेवा में रखा जाएगा। इस योजना के जरिए भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 46,000 सैनिकों की भर्ती की जानी है, जो आगे चलकर बढ़ाई जा सकेगी। कौन कौन कर सकता है अप्लाई? इस योजना के तहत वो सभी लोग भारतीय सेना में भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच है। हालांकि इस साल यानी कि 2022 के लिए ये आयु सीमा 2 साल बढ़ाकर 23 कर दी गई है। इस एज ग्रुप के पुरुष और महिलाओं की भर्ती स्कीम के तहत होगी। आर्म्ड फोर्सेस के नियमों के मुताबिक इसके लिए 10वीं या 12वीं पास की शैक्षिक योग्यता जरूरी है। 10वीं पास करके आए अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट देने के लिए सिस्टम तैयार किया जाएगा। अग्निवीरों को सेना में अप्लाई करने के लिए मेडिकल एलिजिबिलिटी से जुड़ी शर्तों को पूरा करना होगा। 4 साल के बाद अग्निवीर चाहें तो रेगुलर कैडर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद उनकी योग्यता और संगठन की जरूरत के मुताबिक उस बैच से करीब 25% कैंडिडेट्स को चुन लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस की अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया क्या है। थल सेना में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से शुरू होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन joinindianarmy.nic.in पर किया जा सकेगा। सेना में 5 ग्रेड में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये ग्रेड हैं अग्निवीर, ट्रेड्समैन, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर टेक्निकल। अग्निवीर ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए 8वीं और 10वीं पास उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जबकि अग्निवीर जनरल ड्यूटी के पद के लिए 10वीं में कम से कम 45% अंक, अग्निवीर क्लर्क के पद के लिए किसी भी विषय के साथ 12वीं में कम से कम 60% और अंग्रेजी या फिर गणित में 50% अंक लाना जरूरी होगा। वहीं अग्निवीर टेक्निकल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में 12वीं में कम से कम 50% नंबर होना जरूरी है। सेना ने यह भी साफ किया है कि सेना में अग्निवीर एक अलग रैंक होगी। इस योजना के तहत भर्ती रैलियां अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में होंगी। करीब 25,000 रंगरूटों को ट्रेनिंग दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में शुरू की जाएगी। इसके बाद ट्रेनी अग्निवीरों का दूसरा बैच 23 फरवरी 2023 के आसपास ट्रेनिंग शुरू करेगा। करीब 40,000 कर्मियों के चयन के लिए देश भर में कुल 83 भर्ती रैलियां होंगी। चलिए आपको बताते हैं कि अग्निवीरों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। अग्निवीरों को 48 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अग्निवीरों की यूनिफॉर्म पर एक अलग सा बिल्ला होगा जो रेगुलर सैनिकों से उन्हें अलग करेगा। सैलरी के साथ साथ यूनिफॉर्म अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, CSD कैंटीन सुविधा और मेडिकल और ट्रैवल अलाउंस की सुविधा भी उन्हें दी जाएगी। 1 साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसमें मेडिकल लीव अलग होंगी। ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ जितनी नौकरी बची हुई है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी और सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। अग्निवीर 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही आर्मी को छोड़ पाएंगे। रिटायरमेंट के बाद सेवा निधि पैकेज के तौर पर करीब 10 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे। रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज तक। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी।